नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। चलिए आते हैं कहानी पर, क्योंकि ना अक्सर मैं इधर उधर की बातों में लग जाता हूँ, फिर आप लोग भी सोचते हैं यार ये सीधा टॉपिक पे क्यों नहीं आता। चलिए, तो ये कहानी है आराधना जी की। आराधना जी जब 10th क्लास में थी, अभी तो खैर ये कॉलेज में है, लेकिन जब ये 10th क्लास में थी उस समय गर्मी की छुट्टियों में ये जब अपने गांव गई थी, उस समय इनके साथ एक डरावना किस्सा हुआ था। दरअसल आराधना जी को तो ये किस्सा इनके माता पिता और अपने छोटे भाई के थ्रू पता चला, क्योंकि ये उस समय अपने होशो हवास में नहीं थी। कह सकते हैं कि एक तरीके की एक दूसरी एनर्जी के कंट्रोल में थी, जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर इन्हें खा रही थी। वो नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं, है ना। तो चलिए आते हैं कहानी पर। 10वीं क्लास की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स जब ख़त्म होते हैं और इनका जो छोटा भाई है इनसे 2 साल छोटा है ना, और ये 8वीं क्लास में है। तो आराधना जी और इनका जो छोटा भाई है जिसका नाम है सुनील, इनके पापा और इनकी मम्मी, इनके पापा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। और आमतौर पर जब बच्चों की घर, और मम्मी जी जो हैं होम मेकर है ना, तो आमतौर पर जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो अक्सर हम लोग अपने गांव ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय कहीं बाहर किसी डेस्टिनेशन में, मतलब अदर डेस्टिनेशन में। मतलब लोग नहीं, बड़े बड़े लोग प्लान बनाते हैं, है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ जाइए बस, है ना। जैसे लोग प्लान बनाते हैं, हम गोवा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ऐसा। तो उनसे हटकर जो फैमिली होती है ना, अपन लोगों टाइप के लोग, तो अपन क्या करते हैं कि भैया या तो नाना नानी के यहाँ चले जाएंगे या फिर दादा दादी के यहाँ जाएंगे, चाचा चाची मामा मामी, बस यहीं घूमते हैं अपन। तो इनके यहाँ का भी किस्सा ऐसा था कि इनके पापा, अब जब इनकी भी छुट्टियाँ इन्हें मिलती है जो, तो वो बोलते हैं कि चलो तुमको, तुम्हारी मम्मी को, सबको मैं गांव में दादा दादी के यहाँ छोड़ कर आ जाता हूँ, तुम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियां बिता लेना और मैं यहाँ पे अपना काम करते रहूँगा। आराधना जी की उनके पिताजी से काफ़ी अच्छी बनती थी। वैसे भी अक्सर देखा जाता है कि पिता और पुत्रियाँ, मतलब बाप और बेटी, हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लड़कों की भी अपने पिताजी से अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन क्या है, कहीं ना ईगो टकरा जाता है 2 आदमियों का जब हम बड़े हो जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, बाप बाप होता है यार, पापा के सामने किसी की नहीं चलती। खैर, आराधना जी और जो इनके पिताजी, इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। तो आराधना जी बोलती हैं कि ठीक है पापा, आप हमको छोड़कर मतलब वैसे ही आ जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कम से कम कुछ दिन तो रुकना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि चलो बेटा, अब आप जाओ, आपने हुक्म दे ही दिया है तो हम रुकेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो आराधना जी के जो पापा हैं वो भी अपने ऑफिस में बात करके थोड़ी लंबी छुट्टी ले लेते हैं। मतलब जहाँ ये 3 दिन की छुट्टी लेने वाले थे, इन्होंने 10 दिन की छुट्टियाँ ले ली थी और ये निकल पड़ते हैं अपने परिवार के साथ अपने गांव। ठीक है, गांव का नाम मैं कुछ भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन इसे वैसा ही रहने दीजिए, है ना। क्यों किसी भी गांव को अपन भूतिया साबित करें, है ना। ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे यूट्यूब में बताते हैं ना, और कई काफ़ी ऐसी साइट्स है जहाँ पे बताते हैं कि मैं यहाँ पे गया था, फलाना जगह पे गया था, और जैसा कि अक्सर लोग बताते हैं ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन हाँ, ये जगह वाकई में हॉन्टेड, ऐसा लोग बताते हैं ना, एपिसोड बना के। तो फिर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं गांव में भूतों के दर्शन करने, जैसे भूत प्रेत आत्मा वहाँ पे इन्हीं का इंतज़ार में बैठी होंगी। पर ठीक है, गांव का नाम अपन गांव ही रखते हैं, ठीक है, ये गांव को गांव ही रहने दो। अब आराधना जी अपने परिवार के साथ पहुंच जाती है, मतलब आराधना जी, उनके पापा मम्मा और छोटा भाई सुनील, ये लोग पहुंच जाते हैं अपने गांव में पहुंचते हैं। और गांव में जैसे ही, जब गर्मी की छुट्टियों में हम सब गए हैं, है ना, अपने दादा दादी नाना नानी के पास, तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा माहौल होता है। मतलब बिल्कुल नाना नानी दादा दादी का प्यार मिलता है, चाचा चाची, मतलब जो भी आप जहाँ भी गए हो, अपना नाना नानी के यहाँ गए हो तो आपको मामा मौसी सबका प्यार मिलता है, दादा दादी के यहाँ गए हो तो चाचा चाची बुआ सबका प्यार मिलता है ना। तो ऐसा ही इनके यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त एकदम कार्यक्रम चल रहा था कि हाँ भैया, बहुत खुशी वाला माहौल है, पूरी फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है, भैया आए हैं, चाचा हैं, दादा दादी बुआ सब बहुत खुश हैं। और बच्चों की तो ऐश होती है भैया ऐसे समय में। तो आराधना जी और उनका जो छोटा वाला भाई है सुनील,
ये तो भैया अब स्टार बन चुके थे। जो मतलब इनकी सेवा में जो कुछ हो सकता था, इन्हें जो खाना है, मतलब सारी इच्छा इनकी पूरी की जा रही है वहाँ पे। खिलौनों से लेके खाने तक के किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यही सब एंजॉय कर रहे होते हैं ये लोग। कि तभी क्या होता है, जैसे ये लोग पहुँचते हैं दिन, मतलब सुबह पहुँचते हैं ये लोग, ज़्यादा दूर नहीं रहता आराधना जी का गांव, इनके जो पापा जहाँ जॉब कर रहे थे उस शहर से। तो ये लोग लगभग 1.5 घंटे में वहाँ पे अपने गांव पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, यही सब खुशी वाला माहौल रहता है, दिन पूरा दिन कटता है। लेकिन ना शाम के 4 बजे इनका जो घर होता है ना, इनके घर के सामने से 3 रोड निकलती है, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे तिराहा बोलते हैं ना, तिराहा था इनके घर के सामने। तो 4 साढ़े 4 बजे इनके मतलब आराधना जी को ये सब जब घर के अंदर बैठे हुए थे तो इन्हें ढोल की आवाज़ आती है ना। तो ढोल की जो आवाज़ आती है ना, ढोल, ये वो ढोल था जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग नहीं लेके जाते हैं ढोल बजाते हुए। हालांकि मुझे ये जो रिवाज है ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बजाते हैं। तो ढोल बजाते हैं तो इस ढोल की एक अलग ही टोन रहती है, जिससे लोग समझ जाते हैं किसी की मृत्यु हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जाया जा रहा है। तो आराधना जी की एकदम से मतलब कानों में आवाज़ आती है कि भैया ये क्या बज रहा है एकदम, तो ये बाहर जाने को होती है। तभी ना आराधना जी की मम्मा और दादी और बुआ तीनों आराधना जी को एकदम से डांट देते हैं। आराधना, तुमसे कहा ना बाहर मत जाओ, क्योंकि आराधना जी पहले से ही बाहर झाँकने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं, कोई नहीं जा रहा सामने से, तुम उधर ध्यान मत दो, तुम इधर ही रहो। लेकिन आराधना जी बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, तो ये क्या धीरे से ना बाहर निकल के देखने की कोशिश कर रही होती है। तभी दादी बुआ मम्मा इनको चिल्लाती हैं कि तुमसे कहा ना बाहर मत जाओ, चुपचाप करके अंदर बैठो। तो आराधना जी के लिए भी ये चीज़ नहीं थी। अरे यार, मतलब सुबह से तो इतना सारा लाड़ प्यार मिल रहा है मुझे, जो कह रही हूँ सारी बातें मेरी मानी जा रही है, और अभी मुझे एकदम से सडनली इतना गंदा डांट दिया। आराधना जी ना गुस्से में क्या करती हैं, हाँ ठीक है, कहीं नहीं जा रही हूँ मम्मा, मैं नीचे तक जा रही हूँ, बस घर के बाहर नहीं जाऊँगी, आप टेंशन मत लो, ऐसा बोल के ये निकल जाती है नीचे। अब ये लोग क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में बैठे थे, अब ये बालकनी की तरफ जा रही थी कि क्या जा रहा है देखने के लिए। तो बुआ और दादी मम्मा इनको चिल्ला देती हैं, तो ये गुस्से में नीचे चली जाती हैं। और नीचे जाकर ये वही काम करती है। अक्सर ना लोगों को ना जो काम करने को मना किया जाता है ना, हम बोलते हैं ना कि बच्चों को जो काम करने को आप मना करोगे वो वही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये आदत बड़ों में भी होती है। और मेरे हिसाब से आराधना तब 10th क्लास के एग्ज़ाम देकर आई थी, तो इतनी तो समझ उनको भी आ गई होगी। लेकिन अब चुलबुलापन कभी तो प्राणघातक बन ही जाता है, चुलबुलापन भी। तो आराधना जी क्या करती, नीचे जाती हैं और धीरे से वो जो गेट होती है ना, वो गेट खोल के ऐसा देखती हैं मेन रोड की तरफ। मेन रोड में वही जो बाजे हैं ना, वो बज रहे होते हैं, ढेर सारे लोग जा रहे होते हैं। और जैसी आराधना जी की नज़र पड़ती है ना इस, कह सकते हैं कि अर्थी पर, यही कहा जा सकता है इसका, तो यही एक शब्द है मेरे पास। तो जो जिनकी भी शव यात्रा निकल रही थी, उनकी अर्थी पर इनकी नज़र पड़ती है। और ना ये देखती हैं कि जो मतलब जिस महिला की मृत्यु हुई थी उसे काफ़ी सजा धजा के अर्थी में ले जाया जा रहा था। क्या है, कई बार ना मैं इन सब चीज़ों को बोलने में अटकता इसलिए हूँ क्योंकि अक्सर मैंने भी ये महसूस किया है कि जब मैं डरावनी कहानियाँ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हो जाते हैं जिसे मैं चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और दिमाग में एक जंग सी छिड़ने लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी हॉन्टिंग्स टाइप की हो चुकी है। इसलिए जो इन सब चीज़ों को बताते बताते कभी कभी मैं भी ना थोड़ा सा अटक जाता हूँ। खैर, आराधना जी की नज़र पड़ती है उस अर्थी पर, जिस अर्थी पर एक औरत लेटी होती है और ये प्रॉपर एक दुल्हन की तरह सजी होती है, जिससे साफ साफ मुझे तो ये समझ में आ गया और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये जो भी महिला है जिसकी मृत्यु हुई है वो सुहागन उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि जिन लेडीज़ लोगों के हस्बैंड जिंदा होते हैं और वाइफ एक्सपायर हो जाती हैं, तो वाइफ की जो अंतिम यात्रा है ऐसे ही सजा धजा के उन्हें दुल्हन की तरह ले जाया जाता है। अब ये देख कर ना क्या होता है, जो आराधना जी है वो डर जाती है एकदम से कि ये भगवान, ये क्या कर रहे हैं, मतलब किसी लेडीज़ को इतना सजा धजा के क्यों ले जा रहे हैं। इतना तो इन्हें समझ में आ गया था कि ये भाई किसी की शव यात्रा है ना।
तो ये क्या करती हैं कि पहले तो वहाँ पे जो इनके आजू बाजू के लोग खड़े होते हैं ना, तो उनसे पूछती हैं कौन है ये, क्या हो गया। तो लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता, हम भी तो देख ही रहे हैं तुम्हारे सामान। तो आराधना जी की क्या है, ये चुलबुली है ना, तो इनकी हंसी निकल जाती है। तो ये क्या बोलती है, तुम्हें पता भी नहीं, बस यहाँ पे कोई तमाशा चल रहा है कि जो देख रहे हो, शव यात्रा किसी की जा रही है, हाँ, दुल्हन की तरह लेडीज़ को सजा कर ले जा रहे हैं। गाँव में ना कितना अंधविश्वास टाइप का होता है ना, बेचारा कोई मर गया है और उसे ऐसे सजा धजा के ले जाया जा रहा है, और ये ना हंसते हुए वहाँ से निकल आती है। जिन आस पड़ोसियों के सामने ये सब बातें कह रही थी ना, वो उन्हें भी बुरा लगता है इस बात का, क्योंकि इस तरीके से आप किसी के रीति रिवाज का अपमान नहीं कर सकते। रीति रिवाज, मैं ये भी मानता हूँ कि कई रीति रिवाज ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यार ये तो अंधविश्वास है, लेकिन कुछ चीज़ें मानो या ना मानो होती तो है। खैर, अब आगे आते हैं तो ये अंदर आ जाती हैं दरवाज़ा लगा के, और तभी ना जैसे ये अंदर आती हैं तो इनके सामने खड़ी होती है इनकी बुआ, जिन्हें देखकर ये एकदम से डर जाती हैं। तो ये बोलती, बुआ आप? तो इनकी बुआ बोलती कि तुझे मना किया था ना कि बाहर मत जाना, तू क्यों गई बाहर? बुआ, मुझे ऐसा मन कर रहा था देखने का, मतलब कि हो क्या रहा है, क्या जा रहा है, ऐसा ढोल धमाके, मतलब ऐसा बजा बजू के क्या, और वो लेडीज़ कौन थी, उसको इतना तैयार करवा के ले जा रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि वो एक्सपायर हो चुकी, तो ये सब करने का क्या। तो बुआ जी इन्हें बताती हैं कि बेटा, जब कोई सुहागन स्त्री की मृत्यु होती है तो उसे इसी तरह उसकी शव यात्रा ले जाई जाती है। अब वहाँ पर भी ये हंस देती हैं, चुलबुली तो हैं आराधना जी, ये खिलखिला के हंस बैठती है कि अरे यार अच्छा मजाक चलता है, मतलब कि कुछ भी, मतलब बुआ। तो बुआ बोलती है, बेटा इस तरीके से किसी की मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए, किसी की मौत का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। तो आराधना जी बोलती है कि नहीं बुआ, मैं किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन ये गाँव में कैसे कैसे रीति रिवाज होते हैं। अब ये सब बोल के इनका सब मामला जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और शाम हो जाती है, शाम को फिर खाना बनता है, सब खिलखिला के हंसते हैं, और सब वही चल रहा है, खाना पीना और सबकी बातें। बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बातें होती है इतनी सारी कि ख़त्म ही नहीं होती। अब जो इनका जो छोटा भाई होता है ना सुनील, ये शाम को इन्हीं के जो दादा दादी का घर का जो बगीचा होता है वहाँ खेल रहा होता है। तो क्या होता है, ये बोलता है कि आराधना दीदी चलो ना, यहाँ पे अब कोई है ही नहीं, तो आप ही खेलो ना, अपन दोनों ही खेलते ना। तो ये अपनी फुटबॉल लेकर आता है और फुटबॉल खेलते रहता है। अब आराधना क्योंकि बड़ी होती है इनसे, तो आराधना जी एक किक मारती हैं फुटबॉल पे, तो फुटबॉल क्या बाउंड्री से होके इनके पीछे वाले घर के पीछे तरफ चली जाती है फुटबॉल। अब फुटबॉल घर के पीछे तरफ, क्योंकि जो इनका घर सीधा बना हुआ है और इनके घर के साइड में जो खाली प्लॉट था वहाँ पे इन्होंने गार्डन टाइप का बनाया था, है ना। और जो गांव में घरों में अटैच लैट बाथ की सुविधा मेरे हिसाब से तो रखते हैं लोग, लेकिन जो पुराने घर होते हैं उनमें नहीं रहती थी। तो ये जो फुटबॉल उचक के गई है ना इनके घर के पीछे साइड में, तो वहाँ पे इनके घर का बाथरूम होता है। अब बाथरूम तरफ जब जाती हैं तो सुनील बोलता है, दीदी आपने मारी, आप लेकर आओ बॉल। तो आराधना जी बोलती है, चल बेटा ठीक है, तू छोटा है, ऐश है तेरी, मैं ही जाती हूँ लेने। अब मम्मी पापा और दादी बुआ की डांट मुझे ही खानी पड़ेगी। ये जाती हैं अपने घर के अंदर, जैसे ही घुसती हैं तो ये देखती हैं कि किसी को ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि भाई बाथरूम भी बाहर साइड ही होता है, और अभी खैर सब लोग खाने वाने में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि अब आप लोग बोलोगे कि रात में लोग फुटबॉल कैसे खेल रहे हैं, है ना, रात में बैडमिंटन भी खेलते हैं, है ना, लाइट वाइट की सुविधा होती है, इतना तो गांव हमारे आगे बढ़ चुके हैं। तो ये लोग जो इनका जो लाइट लगा होता है ना, उसी की लाइट में खेल रहे होते हैं। खाना वाना इनके पापा मम्मी लोगों का, दादा दादी लोगों का चल रहा होता है। ये जाती हैं चुपके से और फिर अपनी फुटबॉल उठाती हैं, और फुटबॉल उठा के घर के मतलब अंदर से होते हुए निकलने की जब कोशिश कर रही होती हैं, तो इनकी नज़र एकदम से जहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं ना, वहाँ पे लगे एक आईने पर पड़ती है। इनकी नज़र मतलब जैसे कोई गुजर रहा हो आईने के सामने से, तो अपनी भी नज़र पड़ती है ना, तो जैसे इनकी नज़र आईने पे पड़ती है, वैसे ही इन्हें आईने में वही औरत, मतलब उसी टाइप की औरत, क्योंकि इन्होंने चेहरा तो देखा नहीं था, लेकिन उसी टाइप के कपड़े पहनी हुई कोई औरत की एक झलक दिखती है। ये एकदम से चौंक के पीछे देखती हैं
तो पाती हैं कि यहाँ पे तो ऐसी कोई महिला या फिर किसी ने भी ऐसा कोई कपड़ा पहना ही नहीं है। दादी और पूछती क्या बात है बेटा, आप खाना वाना खा लिए हो तो भी तुम्हारा खेल खत्म ही नहीं हो रहा है, चुपचाप सुनील को बोलो कि अंदर आए और चलो सो। आराधना बोलती कि ठीक है ना दादी, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब आराधना जी और सुनील जी लगभग आधा घंटे और खेलते हैं और अपने फुटबॉल रखकर अंदर आ जाते हैं। और जब इनकी मम्मी बोलती हैं चलो बेटा अब क्योंकि अब सोने का समय हो रहा है तो जिससे भी बाथरूम लगी हो वो जाके अपना फ्रेश हो लो और बाथरूम करनी है तो कर लो, क्योंकि फिर रात में फिर तुम लोग डरोगे, उठाओगे कि मम्मी टॉयलेट जाना है, तो फिर बाहर रहता है टॉयलेट, तो डरते ही हैं यार लोग, बच्चे लोग डरते ही हैं, है ना। मेरा भी छोटा भाई काफ़ी डरता था, इसलिए मुझे पता है। तो ठीक है, अब आराधना जी और सुनील जी ये लोग जाते हैं, अपना फ्रेश हो जाते हैं और फिर वापस से आते हैं और सोने की तैयारी हो रही होती है। अब क्या होता है, रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे सुनील जो होता है ना छोटा भाई, उसका पेट थोड़ा गुड़गुड़ाता है। तो सुनील उठता है और इधर उधर देखता है, दीदी को उठाता है, आराधना दीदी को। तो आराधना क्या है, सो रही है गहरी नींद में। ये जाता है सुनील अपनी मम्मा के पास और बोलता है मम्मा पेट बहुत ही ज़्यादा उमड़ रहा है तो चलो ना, मेरे को फ्रेश होना है। अब इसकी मम्मी बोलती है कि कितनी बार कहा है इधर उधर का मत खाया करो। तो सुनील बोलता है नहीं मम्मा, मैंने बाहर का कुछ नहीं कहा। मम्मा तो भी अब मम्मी की नींद खराब हुई है, डांट तो पड़नी, चल। इनकी मम्मी बोलती है चल उठ, चल आते हैं। अब क्या होता है, इनका जो बाथरूम होता है ना गाँव वाला, मतलब उस घर का, वो बाथरूम ऐसा होता है कि अच्छा बड़ा बाथरूम होता है। तो ये दरवाज़ा खोलते हैं तो पहले वहाँ पे नहाने का पूरी व्यवस्था होती है, टाका होता है, सब होता है। फिर वहीं से साइड से एक और दरवाज़ा होता है अंदर तरफ, जहाँ पे होता है इनका जो लेटरिंग होता है वो वहाँ रहता है। तो भैया ये सुनील भाई साहब तो वहाँ पे निकल लिए और बाहर खड़ी थी दरवाज़ा लगा के इनकी मम्मा। तभी ना इनकी मम्मी को ना, अब सुनील अंदर गया है और सुनील फ्रेश हो रहा है, तो इनकी मम्मा को ना किसी की पायल की आवाज़ आती है कि कोई चल रहा है पायल से। अब शुरू में तो इनकी मम्मी बहुत सोचती है कि यार अब आधी रात में कौन जग गया, तो ये सोचती हैं कि चाची मतलब इनकी जो देवरानी है वो होंगी या फिर बुआ जो जेठानी है वो हो सकती है। तो ये ध्यान देने लगती है कि कौन जगा, कौन उठा, क्योंकि गांव में लोग अधिकतर जल्दी सो जाते हैं और 11:30 बजे रात तो बहुत ज़्यादा रात हो गई गाँव के हिसाब से। अब ये ध्यान देती हैं पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये फिर से ना मालूम क्या करती हैं, वो जो गेट लगा होता है ना बाथरूम का, वहाँ पे ऐसा बैठने टाइप का बना होता है। तो चौखट बोलते हैं इसको, वहाँ की चौखट में बैठ जाती हैं। इन्हें फिर से पायल की ही आवाज़ आती है, किसी के चलने की। लेकिन ना इस बार जो इन्हें आवाज़ आ रही है, इन्हें बाथरूम के अंदर से आवाज़ आ रही है। और जैसे इन्हें ये समझ में आता है कि बाथरूम के अंदर से आवाज़ आ रही है तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाथरूम में इनका बेटा गया है और इनके बेटे के अलावा बाथरूम में कोई नहीं था। बाथरूम में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ पे ये बैठी हैं। ये एकदम से उठती हैं और बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं। सुनील, हो गया बेटा, सुनील। तभी ना सुनील कोई अंदर से आवाज़ दे ही नहीं रहा होता है। इनकी मम्मा घबराने लगती है और ये लगातार दरवाज़ा खटखटा ही रही हैं। तभी एकदम से सुनील दरवाज़ा खोलता है और बोलता है क्या बात है मम्मा, हो गया मैं फ्रेश, चलो घर, चलो अब सोने चलते हैं। तो सुनील से इनकी मम्मा पूछती हैं कि बेटा अंदर और भी कोई था? सुनील बोलता है नहीं मम्मा, कौन होगा आप, मतलब डरा क्यों रहे हो आप मुझे? भाई ये 8वीं क्लास में है लड़का। अब इतना तो बड़ा हो चुका है कि डर क्या होता है इतना तो जानता है। तो इनकी मम्मी बोलती नहीं बेटा, मतलब कोई चूहा हुआ तो नहीं था ना, डर तो नहीं लगा तुझे? तो सुनील बोलता नहीं मम्मा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब सुनील जा रहा होता है, मम्मी बोलती कि जा तू, मैं आती हूँ। ठीक है, वो सुनील निकल जाता है अंदर। अब जो सुनील की आराधना जी की जो मम्मी होती है ना, ये अंदर बाथरूम में एक बार जाकर देखती हैं, क्योंकि इन्हें पायल की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा इतना भी कोई मतलब वहम नहीं होता है। अगर रात का सुनसान सन्नाटा है तो आपको इतना तो क्लियर होता है कि भैया कहाँ से आवाज़ आ रही है, और पायल की आवाज़ तो कोई भी इंसान पहचान जाएगी किस तरफ से आ रही है। इतना मेरे हिसाब से लोगों का सेंस काम करता है।
अपना भी करता है इतना तो। ये अंदर जाकर देखती है, अंदर कोई नहीं होता। अब ये जब वापस अपने रूम पर जाके सोने लग जाती हैं तो इनकी नज़र पड़ती है आराधना जी पे। ये पाती है कि आराधना वहाँ पे है ही नहीं। सुनील चुपचाप वहाँ सोया हुआ है, तो सुनील को मम्मी जगाती हैं, मतलब आराधना सुनील की जो मम्मी जी हैं वो जगाती है, बोलती बेटा दीदी कहाँ गई? तो सुनील बोलता है मम्मा अभी जब मैं आया था तब तो यहीं थी। तो अब इनकी मम्मी परेशान, अब ये लड़की कहाँ चली गई? तो आराधना 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 करके अपने पूरे रूम में देखती हैं, बाहर बालकनी में निकल के देखती है, आराधना जी नहीं मिलती है। और जब ये देखती हैं कि भैया आराधना है ही नहीं, तो ये फिर नीचे जाती हैं और नीचे जाकर चेक करने लगती हैं धीरे धीरे। तो क्या होता है, इनकी दादा दादी एकदम, क्योंकि अब जो ज़्यादा उम्र दराज लोग होते हैं ना, उनकी नींद थोड़ी कच्ची हो जाती है, तो इनकी भी नींद खुल जाती है। तो ये पूछते हैं क्या हुआ बेटा? तो बोलते मम्मी डैडी ये आराधना नहीं दिख रही है रूम पर। अभी मैं सोहन को टॉयलेट लेके गई थी तब तो रूम पर ही थी, लेकिन अब नहीं दिख रही है। तो क्या होता है कि जो इनकी जो बुआ है ना, वो उठ के बोलती हैं कि होगी ना इधर ही कहीं, तुमने ऊपर सब जगह चेक किया? हाँ। अब भैया जो इनके पापा आराधना जी के और सुनील जी के पापा जी जो हैं, ये बड़े दिनों बाद अब गांव आए थे, तो ये क्या बाहर अपने आंगन में खटिया वटिया लगाकर सोए हुए थे। तो आराधना सुनील जी के जो पिताजी हैं, जिनका नाम है शेखर जी भी आगे पूछने लग जाती हैं क्या हुआ आराधना की मम्मी, कहाँ किसका आवाज़ लगा रही हो? तो आराधना जी की मम्मी बोलती हैं कि आराधना नहीं दिख रही है घर में, कहाँ गई ये लड़की? शेखर जी बोलते कहाँ गई मतलब क्या, घर पर ही होगी, सामने तो हम लोग सोए हुए हैं, ना कोई आया है ना कोई गया है। अब भैया जब पूरी जगह देख लेते ना, पूरी तसल्ली कर लेते ना ये लोग कि आराधना कहीं नहीं मिलती, तब भैया पूरा हो हल्ला मच गया है पूरे घर भर में। और मोहल्ले के भी 4 लोग उठकर अब आ चुके हैं कि क्या हुआ। तो सबको पता चला है कि आराधना नहीं मिल रही, जबकि वो मतलब 10 मिनट में कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है। अब सब लोग सब तरफ देखने लगते हैं, इधर उधर सब ढूंढ मची हुई है आराधना जी की पूरे गांव भर में। रात के 12:30-1 बज रहे हैं। तभी क्या होता है, जो आराधना जी के दादाजी होते हैं ना, वो बोलते हैं, वो भी देख रहे होते हैं सब तरफ, तो इनका पेट गुड़गुड़ाता है। ये बोलते हैं आराधना जी की जो दादी जी होती हैं, उनको बोलते हैं कि तुम बैठो यहीं पे, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। ये फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश होकर ये बाहर निकल के जैसे बाथरूम का दरवाज़ा लगा रहे होते हैं, तो इन्हें अंदर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आती है। दादाजी भले उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इनके कान बराबर काम कर रहे थे। ये बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं, तो पाते हैं अंदर कोई नहीं। ये पूरे बाथरूम को देखकर इन्हें बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तभी जो बाथरूम में टाका रखा होता है ना, इनकी नज़र टाके पे नहीं जाती, दरअसल टाके से पानी थोड़ा सा बाहर गिरता है। तो ये पलट कर देखते हैं टाके की तरफ, तो जो टाका फुल भरा होता है ना पानी से, उसका पानी हिल रहा होता है, जैसी लहरें टाइप की नहीं होती, छोटी छोटी लहरें इस टाके पे बन रही होती है। जैसे ये दादाजी टाके के पास पहुंचते हैं, और ये टाका कोई छोटा मोटा टाका नहीं था, और जो इनका बाथरूम है ना जो मैं बता रहा हूँ, वो भी कोई छोटा मोटा बाथरूम नहीं था, अच्छा खासा बाथरूम था। तो ये जैसे वहां पे जाते हैं देखते हैं, तो एकदम से ना पानी में से बाहर निकलती है आराधना जी, और जिसे देखकर आराधना जी के दादाजी एकदम से घबरा जाते हैं और बहुत कस के चिल्लाते हैं। और उनकी चीख सुनकर घर के पूरे लोग, मतलब दादी, चाची, बुआ, आराधना जी के पापा, मम्मी, सब के सब, और कुछ आसपास मतलब पड़ोस के लोग भी, सब एकदम से दौड़ पड़ते हैं बाथरूम की तरफ। जैसे ये बाथरूम पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जो दादाजी है वो नीचे गिरे हुए हैं, और इनका पाँव जो होता है फ्रैक्चर हो जाता है उस चोट की वजह से। और उसके बाद इनकी नज़र पड़ती है बाथरूम के टाके की तरफ, जहाँ पर आराधना जी पूरी तरह से भीगी हुई पानी से खड़ी थी। इनके बाल बिल्कुल हिंदी मूवीज़ और हॉलीवुड में जो दिखाते ना, वैसे ही आंखों के सामने पूरे बाल थे इनके। आप परिचित मूवी देखी होगी आपने, है ना? सेम उसी तरीके का इनका पूरा लुक था, जिसे देखकर 2 पल के लिए तो इनकी मम्मी और इनके पापा भी घबरा गए थे।
तभी क्या होता है, जो इनकी दादी होती है ना, इनकी दादी आती है एकदम से और आराधना जी के ऊपर गंगा जल छिड़कती है। और जैसे ही गंगा जल छिड़कती हैं दादी आराधना जी के ऊपर, तो दादी की तरफ आराधना जी इतने गुस्से से देखती है ना, जिसे जैसे ही आराधना जी दादी की तरफ देखती है, दादी भी पीछे हटने लगती है और आराधना जी कहती है, गंगा जल मुझे कुछ नहीं कर सकता, आज ही तो मैं मरी हूं। ये सब सुन के सब एकदम सकते में जाते हैं, मतलब ये किस तरीके की बात कर रही है, आज ही तो मैं मरी और गंगा जल मुझे कुछ नहीं कर सकता। तो तभी इनकी दादी जी बोलती है कि हाँ तो आज मरी है तो यहाँ पे क्या करने आई है और मेरी बच्ची को क्यों पकड़ा। तभी आराधना जी के अंदर से जो आत्मा थी ना, वो कहती है कि तेरी लड़की मेरी लाश को देखकर हंस रही थी, मेरे श्रृंगार को देखकर हंस रही थी, इसीलिए मैंने इसे अपने काबू में किया है और अकेले जाने के बजाय सोच रही हूं कि इसे भी साथ लेकर जाऊं। तुम लोगों से नहीं हो पाएगा इसे रोकना, ये बहुत चुलबुली है ना, और मुझे चुलबुले बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगी। अब जैसे ही इतनी बात सुन लेती हैं इनकी दादी और ये सब परिवार वाले, तो ये क्या करते हैं, तुरंत पहले तो जो इनके चाचा होते हैं सबको बाहर निकालते हैं, अपने पिताजी को वहाँ से उठा के लाते हैं और तुरंत वो दरवाज़ा बंद करते हैं। तभी आराधना जी के पापा मम्मी बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, दरवाज़ा क्यों लगा दी तुमने, हमारी बच्ची है वहाँ पे। चाचा बोलते हैं कि अभी अपनी आराधना नहीं है, वो किसी दूसरी शक्ति के वश में। आप लोग चुपचाप यहाँ पे बैठिए और यहीं गेट के पास रहिए सब लोग, मैं बाबूजी को डॉक्टर के पास पहुँचाता हूँ और वहाँ से पंडित जी को लेकर आता हूँ। इनके चाचा जी और आस पड़ोस के कुछ लोग होते हैं, ये सब इनके जो दादाजी हैं उनको डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं और वहाँ से जो पंडित जी हैं ना, ये पंडित जी को लेकर आते हैं। ये जो पंडित जी होते हैं, पहले तो स्टार्टिंग में जैसे ये घर पहुँचते हैं तो आकर इनकी जो वेशभूषा जो होती है ना, कई बार लोगों का पहनावे से समझ में आते हैं कि हाँ भाई ये पंडित है, ये तांत्रिक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सिविल इंजीनियर है ना। तो पंडित जी की जो ड्रेस थी ना, इसे देखकर किसी को ऐसा लगता नहीं कि भाई ये कोई पंडित होंगे। लेकिन ना जैसे ही पंडित जी और इनके चाचा जी और जो आस पड़ोस के लोग घर आते हैं, तो जो आराधना जी के पिताजी हैं वो बोलते हैं कि हाँ कहाँ हैं पंडित जी। तो चाचा जी मिलवाते हैं इनसे कपिल जी को। कपिल जी की तरफ ये बोलते हैं कि पंडित जी आइए देखिए। तो आराधना जी के पिताजी बोलते हैं पंडित जी मतलब ये तो बच्चा लग रहा है कोई। तो जो शेखर जी के जो भाई होते हैं ना, आराधना जी के चाचा जी, वो बोलते हैं कि भैया आप शांत रखें अपने आप को, ये जो इनकी उम्र भले ही कम है लेकिन इन्हें काफ़ी सिद्धियां प्राप्त हैं और अपनी बच्ची को यही बचा सकते हैं, क्योंकि आज ही उस औरत की मृत्यु हुई है और आज ही उसने इस पर वश किया है। तो अभी लगभग 13 दिन तक तो ये इसी पृथ्वीलोक में रहने वाली है। कपिल जी बोलते हैं शेखर जी से, आराधना जी के पिताजी से, कि आप डरिए मत, अभी मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा और यहाँ से आपकी बेटी को ही वापस लेकर आऊँगा, आप घबराइए मत। अब सब लोगों को मतलब जो इनके परिवार वाले थे, दादा दादी, इन सबको तो पता था पंडित जी की सिद्धियों के बारे में, लेकिन जो आराधना जी के पिताजी हैं, मम्मी जी हैं, छोटा भाई है, इन्हें भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता है भाई, कुछ नहीं तो यही सही। अब जो पंडित जी है दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही पंडित जी दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, वो जो दरवाज़ा होता है ना बाथरूम का, झटके से बंद हो जाता है और लगभग आधे घंटे बाद पंडित जी जो हैं बाथरूम का गेट खोलते हैं और गेट में से सबसे पहले सिसकती हुई, रोती हुई आराधना जी बाहर निकलती है। आराधना जी जैसी बाहर कदम रखती है, वो बोलती है मम्मी पापा, और इनके मम्मी पापा तुरंत इन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं और आराधना जी बहुत रो रही होती है।
पंडित जी पीछे पीछे बाहर निकलते हैं और पंडित जी जो होते हैं इनसे बोलते हैं कि अब आपकी बेटी पर कोई भी साया नहीं है, कोई भी नकारात्मक शक्ति इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। आप लोग निश्चिंत होकर अब अपनी बेटी को खिलाए पिलाएं, जो भी आप, ये भीग गई है इसके कपड़े वपड़े चेंज करवाइए, इसका ख्याल रखिए आप, क्योंकि ये डरी हुई है अभी। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आराधना जी को कुछ याद नहीं था, इनको इनके माँ बाप ने बताया था, लेकिन आराधना जी इस समय डरी हुई इसलिए थी क्योंकि अगर आप सो रहे हो और आपकी नींद किसी पानी के टाँके में पूरे भीगे हुए, अगर आप एकदम से आप होश में आओ और आप किसी पानी के टाँके में पड़े हो, है ना, जिसमें आप लगभग डूब भी सकते हो, है ना, ऐसी जगह आपको होश आए तो कोई भी इंसान डर जाएगा। और सामने आपके, खैर आराधना जी तो पंडित जी को जानती नहीं थी, तो तुरंत में कोई भी इंसान ऐसी परिस्थितियों में बहुत डर जाएगा, घबरा जाएगा कि भैया मैं तो सो रहा था, अब यहाँ पे कहाँ से आ गए और तुम कौन हो भैया पंडित जी। ये थी हालात, यही हालत के कारण आराधना जी काफ़ी डरी हुई थी। और जो यहाँ पे इनके पापा जी और मम्मी जी और ये इनके परिवार वाले पूछते हैं ना पंडित जी से कि पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये अपनी तरफ से बहुत कुछ करना चाहते थे पंडित जी के लिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहते थे, उनकी जो भी सेवा हो सकती थी ये करना चाहते थे। लेकिन जो पंडित जी हैं वो इतना ही बोलते हैं कि मैं, मतलब पंडित जी को कुछ नहीं था, कुछ नहीं चाहिए होता है, उन्हें बस इस चीज़ का एक मतलब अच्छा लगता है कि इनकी जो बेटी है इनके सर के ऊपर में से मैंने इस आत्मा को हटा दिया। पंडित जी बताते हैं कि आत्माओं की भी गलती नहीं होती है, लेकिन ना हम इंसान ना कई बार ना रीति रिवाजों को अंधविश्वास समझ के, जब किसी तरह किसी की अगर शव यात्रा जा रही हो और हम उसी इंसान पर हंस दें, सोचिए जिंदा इंसानों को बुरा लग सकता है, तो ये तो एक मृत शरीर था, एक आत्मा थी, इसे कितना बुरा लगा होगा कि इसके अंतिम यात्रा में कोई इसके पहनावे पर हंस रहा है। पंडित जी इतना ही कहते हैं कि इन्हें आप बस यही समझाइए कि जो भी इनका चुलबुलापन है अच्छी बात है, लेकिन ना कुछ चीज़ों के मामले में सीरियस रहे तो ही अच्छा है, वरना कब कहाँ कौन सा मजाक किसे बुरा लग जाए बता नहीं सकते। खैर पंडित जी क्या करते हैं अंदर जाके बाथरूम में, क्या उन्होंने पूजा पाठ करी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे ना वो एक अगरबत्ती तक लेके नहीं गए थे उस बाथरूम में, लेकिन उन्होंने बस जाने से पहले इतना कहा था कि आप घबराइए मत, मैं अंदर जाऊँगा और अंदर से आपकी बेटी ही बाहर आएगी और कोई भी उसके ऊपर साया नहीं होगा। और पंडित जी ने जैसा कहा वैसा हुआ भी। और इस जो घटना के बाद आराधना जी तब से लेकर आज तक जो भी हॉरर कंटेंट होता है ना, किसी की भी कहानी होती है ना, इसे बहुत सीरियसली सुनती हैं और इन कहानियों को सुनकर प्रिपेयर होती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसकी, है ना, किसकी बात सुननी चाहिए किसकी नहीं, है ना। और कई बार ना लोग डराते भी हैं आपको ये हॉरर कहानियों के माध्यम से, तो अपने बुद्धि अपने विवेक से काम लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डर के मारे अपन बिल्कुल करे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भरोसा अपने भगवान पे रखिए, उनसे बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती। इस दुनिया में ढेर प्रकार की शक्तियाँ हैं, लेकिन भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, और ये फैक्ट है। तो दोस्तों ये एक आराधना जी का जो कहानी थी, किस्सा था, इन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा आपको बताऊं। और अगर आपको इस किस्से से कुछ सीख मिली हो, कुछ समझ आया हो कुछ अच्छा, तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, है ना। और हाँ देखो, मैं स्टार्टिंग से लेके अब तक आजकल नहीं बोलता हूँ भैया कि कहानी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ, सब्सक्राइब कर लो, है ना, ऐसा नहीं बोलता हूँ। लेकिन अब लास्ट है तो यार बोलने का तो बनता है। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जो मन करे आप बोल सकते हो। अपने माता पिता जी की जय ये भी बोल सकते हो, माता पिता भी तो भगवान ही है हमारे, है ना। और ज़्यादा पसंद और भी बहुत कुछ है हमारे पास कहानियाँ सुनाने के लिए। तो अगर मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस चाहिए, तो मतलब जो कहानियों के, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। अगर वो नहीं दबाओगे तो फिर मेरी आगे आने वाली कहानियाँ नहीं मिल पाएगी, कुछ किस्से नहीं मिल पाएंगे, है ना। खैर
अगर आपको सही लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, आपसे विदा लेता हूँ, सॉरी, है ना, अलविदा नहीं बोलते, अब मैं आपसे लेता हूँ विदा और मिलूंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।